इस्लाह के लिए, अपने और आपके इस्लाह के लिए। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मुखलिस हैं मुखलिस हैं, जो मौलाई हैं मौलाई हैं, उनकी शनाख्त के लिए किसी आईने की ज़रूरत नहीं होती। उनकी शनाख्त के लिए किसी ऐनक की ज़रूरत नहीं होती। मगर कितने ऐसे हैं जो सिर्फ एवज़ और मुआवज़े के मुकाबले में ज़ाकिरी करते हैं और सोसखानी करते हैं और नौहाखानी करते हैं। मैंने एक से ज़ायद मरतबा खराज अक़ीदत पेश किया है मरहूम प्रोफेसर शहीद सिब्ते जाफ़र को। परवरदिगार उनके दरजात बुलंद फरमाए। शायर भी थे, उस्ताद भी थे, फ़नकार भी थे, इश्क़ अहले बैत में डूबे हुए भी थे, और मैं गवाह हूँ कि किस कदर उनके अंदर खुजू व खुशू व खाकसारी और इनकिसार था। उसको मैं हमेशा इसलिए याद रखता हूँ उस शख्स को कि उसने सोज़खानों की तरबियत की सिर्फ़ इस जज्बे से कि मौला का कोई फ़र्श अज़ा बग़ैर ज़िक्र के न रह जाए। हमारा अबद तक सलाम उसे। लेकिन तो अब जो मुखलिस सोज़ खान है, जो मुखलिस ज़ाकिर है, जो मुखलिस ख़तीब है, जो मुखलिस नौहा खान है, उसे मेरा जुमला हरगिज़ बुरा नहीं लगेगा। जब मैं ये कहूँगा कि बुरा लगेगा नहीं, वो रिएक्ट नहीं करेगा। इखलास का रिश्ता धुंधल का नहीं होता। सच्ची मोहब्बत और इखलास के रिश्ते में जो रोशनी होती है वो मलगजी रोशनी नहीं होती, बड़ी शफ़ाफ रोशनी होती है। तो जो मुखलिस है वो कभी रिएक्ट नहीं करेगा। जो करते ही हैं ये सब सिर्फ लिफाफे के लिए, उन्हें जुमला जहर लग जाएगा, कहेंगे ये आज़ादारी का दुश्मन है। और सुन चुका हूँ ये, मैंने जब इससे पहले कहा था कि खुदारा आज़ादारी को इंडस्ट्री न बनाइए, तो फ़ौरन जवाब आया कि ये खुद आज़ादारी का दुश्मन है। समझ में आई बात? वाज़ेह है, समझ में आ रही है जवानान अज़ीज़? अब बहुत तल्ख जुमला कह रहा हूँ, आएगा इनक़िलाब और तूफ़ान। अगर ये तमाम सिर्फ पैसे की खातिर जिक्र करने वाले करबला में होते तो किधर होते? इमाम हुसैन तो थैलियां नहीं बांट रहे थे। इमाम हुसैन करबला में लिफाफे और पैसे और अशरफियां नहीं बांट रहे थे। अशरफियां तो बट रही थी उमर इब्ने साद के लश्कर में। अरे पहले अपनी नीयत दुरुस्त करें, अपना क़िबला दुरुस्त करें, अपना शमला दुरुस्त करें, अपना रिश्ता और अपनी निस्बत आका अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन से दुरुस्त करें। सिब्ते जाफ़र मरहूम से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई दोस्ती नहीं थी, कोई ताल्लुक़ नहीं था वैसा जैसे आम तौर पे होता है। मैं भारत में रहता था, वो यहाँ रहते थे, मगर वो मेरे काम की कदर शनासी जानते थे, मैं उनके काम की कदर शनासी जानता। सबसे पहला शख्स ये फ़कीर है जिसने सोज़खानी के फ़न और सोज़खानों पर पूरी एक किताब तसनीफ़ करवाई। किस लिए? इसलिए कि हमें आज़ादारी से जुड़ी हुई हर चीज़ अजीज़ है और हम इसकी हिफाजत चाहते हैं और हर सतह पे हिफाजत चाहते हैं, लेकिन इसमें करप्शन नहीं चाहते, इसमें इन्हिराफ नहीं चाहते। और चूंकि सब गैर मासूम हैं तो बड़े से बड़ा कोई फ़नकार हो,
कहीं ना कहीं ठोकर खाता है। जहां अच्छी बात कहेगा दाद देंगे, जहां ठोकर खाएगा हमारी निगाह में टोकेंगे। सनम परस्त तो नहीं है ना हम, बुत परस्त तो नहीं है ना हम, शख्सियत परस्त तो नहीं है हम। और फरमा रहे हैं आप, कोई बड़े से बड़ा हो, पूरा दबिस्तान इज्तिहाद कैसे चलता है, एहतराम अपनी जगह, अकीदत अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह। ये मर्जे तकलीद जिसे आप कहते हैं, ये 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस, 90 बरस तक उलूम आले मोहम्मद हासिल करते रहते हैं, और जब मिंबर पर आते हैं दर से खारिज कहने के लिए, तो नीचे जो शागिर्द बैठे होते हैं वो बरमला एतराज़ करते हैं, उस्ताद ये बात आपने दुरुस्त नहीं कही। और वो सुनते हैं गौर से, और कभी गौर करते हैं और कभी मुस्कुरा के कहते हैं कि बेटे तुमने मेरी बात नहीं समझी, फिर गौर करो। और ऐसा भी हुआ है कि बाज़ वक्त उस्ताद मर्जे तकलीद आलम वक्त जिसे सारी दुनिया समझती है, वो दर्स कह रहा है। अब बात आ गई है तरबियत से मुताल्लिक़ है ये, तो मैं मिसाल में अर्ज़ करके आगे बढ़ूँ। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये बातें वो तुकबंद नहीं समझ सकेंगे जो गलत काफिया और गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं शायरी में और अपने को शायर आज़म समझते हैं। ये उनकी समझ में नहीं आएगी, सलाहियत नहीं है, उस बुलंदी पे है नहीं, तो समझ में नहीं आएगी बात।